हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अनुज सिंह आपका विद्यारंभ एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको बताया था सिलेबस, वैसे ही आज से हम पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे और आपको कक्षा 10 का सिलेबस जैसे कि है साइंस के अंतर्गत आपके 3 पार्ट आपने पढ़े होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और जिसके आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर आपका होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको केमिस्ट्री मैं अनुज सिंह आपको पढ़ाऊंगा। बाकी अध्यापक भी जो अनुभवी हैं और अपने विषय में पारंगत हैं वो भी आपका अपना अपना सब्जेक्ट सुचारू रूप से पढ़ाएंगे। और अच्छी से अच्छी नॉलेज पढ़ने के लिए, पाने के लिए और हंसते खेलते पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपका जो अध्यापन है वो बहुत अच्छे से बीतेगा। ठीक है, चलिए आइए हम कक्षा 10 के फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो जैसे हम देखें कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके या पुनः व्यवस्थित होकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे दो वस्तुएं आपस में जुड़े और एक नया उत्पाद बन जाए, एक नया वस्तु बन जाए, तो वही एक अभिक्रिया कहलाती है। समझ पा रहे हैं? जब क्या है, कोई एक या एक से अधिक, एक हो या एक से अधिक वस्तुएं आपस में मिले और एक नया उत्पाद बन जाए, तो वही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल सा बात है, दो वस्तुएं आपस में मिले और एक नया उत्पाद बन जाए, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ एक शर्त है कि जो नया पदार्थ बन रहा है पुराने पदार्थों से उनका गुण भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तभी कहलाएगी वो जब जो उत्पाद बना है उसका भौतिक एवं रासायनिक गुण जो उसके अभिकारक थे, जो उसके पूर्व पदार्थ थे, जो ये एक या एक से अधिक पदार्थ है ना, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण से भिन्न होगा, तभी ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया बच्चों कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस उत्पाद का भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे इसका हम उदाहरण अगर देखें, उदाहरण जैसे हम देखें अगर उदाहरण, तो क्या होता है, जैसे हम ले एग्जांपल में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आप सभी जानते हैं, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम को डिनोट किससे करते हैं? मैग्नीशियम को Mg से। ठीक है, इसका दहन करवाएं, अगर दहन मीन्स ऑक्सीजन जोड़ दें, ऑक्सीजन जोड़ दें, तो क्या बनता है? अगर हम दो मैग्नीशियम ले रहे हैं, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बन जाता है? 2MgO। ठीक है, 2MgO बन जाता है। क्या समझ में आया? हमने क्या किया है, यहाँ दो ये लिखा हुआ है ना, एक या एक से अधिक पदार्थ, तो एक पदार्थ आपका मैग्नीशियम हो गया, एक पदार्थ आपका ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों आपस में मिले और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। तो देखो यहाँ दो पदार्थ आपस में मिले और एक नया पदार्थ का निर्माण किया, जो नया पदार्थ बना वही आपका उत्पाद कहलाया। ठीक है, तो समझ में आया? ये देखो एक मैग्नीशियम है, ये क्या है? ऑक्सीजन गैस है। देखा जाए तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नीशियम एक धातु होता है, ये क्या होता है? ऑक्सीजन एक गैस होती है। देखो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है ना। और यहाँ क्या हुआ, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरह का ये भी धातु है, तो देखा जाए इन दोनों से ये फर्क, इसके जो भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक हम एग्जाम्पल और देखें, कैल्शियम ले ले और हम ले ले कैल्शियम ऑक्साइड ले ले और CO2 गैस के साथ इसकी अभिक्रिया करा दें, तो क्या बन जाता है? CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, यहाँ क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिले हैं और क्या फॉर्मेशन किया है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो उत्पाद कहलाता है, और उत्पाद का जो भौतिक एवं रासायनिक गुण वो क्या हो? अभिकारक या जो उत्पाद जो पहले पदार्थ थे उनसे अगर भिन्न भिन्न पाया जाए, तभी क्या है? ये पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आया?
चलिए, जैसे अभी तक हमने पढ़ा रासायनिक अपक्रिया के बारे में कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो उत्पाद कहलाता है। ठीक है, और उत्पाद की जो भौतिक एवं रासायनिक गुण है वो पुराने पदार्थ से भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण और रासायनिक अपक्रिया लगभग एक ही जैसे है। तो इसमें देखो हम समझते हैं क्या होती है रासायनिक समीकरण, कि किसी रासायनिक अपक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, ठीक है, जिनका मतलब जो आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा था ना, कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे थे, तो उन्हीं पदार्थ की हम बात कर रहे हैं। उसमें भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या बन रहा था? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो वो आपका उत्पाद। भाग लेने वाले पदार्थ मतलब क्रियाकारक उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब जो हम बोल रहे हैं उसको हम समीकरण के रूप में लिख दें अगर, तो वही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम अगर लिखना चाहें, यहाँ पे जैसे हम जानते हैं मेथेन का फार्मूला क्या होता है? मेथेन होता है CH4। ठीक है, अगर हम क्या करें, मेथेन का दहन कर दें, अगर दहन मतलब बेटा होता है इसमें O2 का एडिशन, मतलब इन दोनों को क्या कर रहे हैं? मेथेन का दहन मतलब ऑक्सीजन जोड़ देना। ठीक है, और फिर क्या बनता है? CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया है, हमने देखो दो आपका पदार्थ मिले हैं, एक CH4 है और एक आपका क्या है? ऑक्सीजन है। आपस मिले और क्या क्या उत्पाद बनाए हैं? CO2 और 2H2O। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी जानना है कि जो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं या क्रियाकारक कहलाते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं? रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो क्रियाकारक होते हैं, अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। ठीक है, अब देखो जो रासायनिक समीकरण है उसमें जो पदार्थ आपस में मिलते हैं, ठीक है, जो क्रिया कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक कहलाते हैं। ठीक है, क्रियाकारक कहलाते हैं। जो देखो जो क्रिया कर रहा है, क्या? ऐसे कारक जो आपस में क्रिया कर रहे हैं, जो आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक कहलाते हैं या अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्रियाकारक अभिकारक कौन कौन से हैं? मेथेन और ऑक्सीजन। ठीक है, फिर इधर क्या क्या बन रहा है? ये क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है? आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, ये क्या है? जल है। तो क्या बना देखो, ये जब CH4 मेथेन का दहन कराया गया, मतलब CH4 का ऑक्सीजन के साथ संयोग कराया गया, क्रिया कराई गई, तो क्या क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है और जल बना है। ठीक है, तो जो आपस में क्रिया करते हैं वो क्रियाकारक या अभिकारक कहलाते हैं, और जिसका निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? जो क्रिया करते हैं वो अभिकारक, जो जिसका निर्माण होता है वो उत्पाद होता है। ठीक है, बाकी हम इस रासायनिक समीकरण या रासायनिक अपक्रिया के जो भी प्रकार हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ अच्छी जानकारी, सही जानकारी और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।